इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। रात्रि के अंतिम पहर में, मतलब रात्रि व्यतीत होने के 3 घंटे पहले तक का समय हो गया। अंतिम पहर, एक पहर 3 घंटे का होता है। मान लीजिए यदि 6 बजे सूर्योदय होना है तो प्रातःकाल 3 बजे बाद का जो समय होगा वो कहलाएगा 3, साढ़े 3, 4, साढ़े 4 बजे का जो काल होगा यह अंतिम पहर कहलाएगा। 7 बजे यदि सूर्योदय हो रहा है तो 4, साढ़े 4 बजे के आसपास का समय, 3, साढ़े 3 बजे के आसपास का समय, यह अंतिम पहर कहलाता है। तो अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न की यहाँ चर्चा चल रही है। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर। फिर क्या हुआ भाई साहब, सर्वोच्च आचार्य थे, उनके आदेश की पालना हुई, अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो गए। अनंतर उसके बाद में ही मुनि संघ का कर्नाटक देश की ओर विहार होने वाला है। यह समाचार नगर के प्रधान सेठ कुबेर मित्र, जिनदत्त और बिंदु दत्त आदि ने सुना तो श्री भद्रबाहु के समीप आए। ओहो, अब सोचो आप, नगर के बड़े बड़े सेठ जब उन्होंने सुना कि सारे ही मुनिराज यहाँ से जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब उन्हें थोड़ी ना पता था, अभी तो बरसात हुई थी, अभी थोड़ी ना अकाल पड़ गया है, उन्हें थोड़ी ना पता था उनके निमित्त ज्ञान का, उन्हें थोड़ी ना पता था कि इन्होंने ऐसी घोषणा कर दी। कोई होता है क्या यार, 12 साल था, आप भी क्या चिंता कर रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब चले गए बड़े बड़े सेठ, कुबेर दत्त, जिन दत्त, बिंदु दत्त आदि ने सुना। ये बिंदु दत्त बिंदुसारी होगा उसका बेटा। तो ये लिख रहे हैं, तो श्री भद्रबाहु के समीप आए। मुनिराज ने तो बात उन्हें निमित्त ज्ञान से प्रतीत हुई थी, उसको बताकर उनको शांत कर दिया और वे चले गए। भद्रबाहु स्वामी के पास में आए थे कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो। तो भद्रबाहु स्वामी ने स्पष्ट बतला दिया कि भाई देखो, मैंने ये घटना ऐसी सुनी है और ये निमित्त ज्ञान के आधार पर ये जाना है, और ये निमित्त स्पष्ट रूप से इस बात को बतला रहे हैं कि ऐसी घटना यहाँ घटने वाली है। अब ये इस तरह की घटना घटेगी यहाँ पर, इसलिए मुनि संघों का यहाँ रहना उचित नहीं है। साधना की दृष्टि से, आराधना की दृष्टि से, तत्वज्ञान की दृष्टि से, अभ्यास की दृष्टि से तो हम यहाँ से विहार करने की भावना भाते हैं। और बात जच गई उनको और उनको शांत कर दिया। वे तीनों जो बड़े बड़े सेठ आए थे, जिन दत्त, बिंदु दत्त और कुबेर दत्त आदि, ये सब नाम, उनके भी नाम भी कैसे गजब के दिख रहे हैं सब। कुबेर दत्त ही नाम था सेठ का। अनंतर वे सेठ दूसरे साधुओं के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अब करते ही भाई, अब वो उन्होंने तो कह दिया ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा साहब। सब आप तो ठहरो, आप क्या बात कर रहे हो साहब, आप चिंता मत करो, आप विकल्प मत करो, आप तो रुको। अनंतर वे सेठ दूसरे साधुओं के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमारे पास इतना अन्न है, सेठ थे ना बड़े बड़े, हमारे पास इतना अन्न है कि यदि 100 वर्ष तक भी दुष्काल हो जावे तो भी वह अन्न समाप्त नहीं होगा। कहने की बात है जी, 100 साल तक कौन सा अन्न चलता है, अन्न ही खराब हो जाता है, अपन सब जानते हैं, बिगड़ जाता है, स्थिति खराब हो जाती है, बीत जाता है या निष्फल हो जाता है या उपयोग में लेने योग्य नहीं रहता है 100 साल तक। लेकिन जो भी जितना भी थोड़ा बहुत चलता हो तो अरे आप तो चिंता मत करो, हमारे पास तो सैकड़ों वर्षों का अनाज है, इतना अनाज है हमारे पास में, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप क्यों विकल्प कर रहे हो इस तरह की। आप बिल्कुल विकल्प नहीं करें। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, ये कहते हैं आप विहार नहीं करें, 100 वर्ष का भी दुष्काल हो जावे तो अन्न समाप्त नहीं होगा, अतः आप विहार नहीं करें। इस प्रकार से उनके प्रार्थना करने पर रामल्याचार्य और स्थूलाचार्य, स्थूलभद्र भी नाम श्वेतांबर परंपरा में मिलता है, रामल्याचार्य और स्थूलाचार्य ने भाग्यवश वहाँ ही रहना स्वीकार कर लिया। अब देखो, दिगंबर संत थे, दिगंबर मुनिराज थे, वीतरागी संत थे। अब भाग्य भी जानते थे, होनहार भी जानते थे, भवितव्यता भी जानते थे। अब ठीक है, जो होगा उन्होंने निवेदन किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उपरांत 12,000 मुनि उज्जैन में ही रहे। शेष 12,000 मुनियों सहित श्री भद्रबाहु स्वामी ने कर्नाटक देश की तरफ विहार कर लिया।
माने ये भी कह सकते हैं अपन, ये उज्जैन नाम की जो नगरी है, उज्जैन माने पूरे देश में जैनियों का बाहुल्य जहाँ हुआ करता था, उच्च रीति से जहाँ हुआ करता था, उस नगर का नाम उज्जैन था। 2200-2300 वर्ष पुरानी घटना बतला रहे हैं ये, बोलो 2200-2300 वर्ष पहले की घटना बतला रहे हैं। उस समय पूरे देश का सेंटर जैसे मध्य प्रदेश है, इंदौर है, उसी तरह से उज्जैन, जैनियों की उच्चता, जैनियों का बाहुल्य जहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उस जगह का नाम उज्जैन था। और अपन कल्पना भी कर सकते हैं, जहाँ 24,000 दिगंबर साधु, 24,000 जैन मुनि, जैन साधु जिस नगरी में रहते हो, उस नगर की आप कल्पना कर सकते हो वो नगर कैसा होगा। 24,000 साधु, पीछी कमंडल वाले, वीतरागी संत नगर में कहाँ रहते होंगे। 24,000 उस पूरी नगरी में जब रहते होंगे, घर घर में चौके लगते होंगे। हीराचंद जी वैद्य साहब, घर घर में चौके लगते होंगे, घर घर में पारणे होते होंगे, घर घर में संत साधु विचरण करते होंगे। वो दृश्य, आप उस दृश्य की परिकल्पना करके देखिए। 24,000 साधु यदि हों, आज ही कल्पना कर लो, आज के नगर में, आपके सागर में भाई साहब, बोलो यहाँ तो 700 थे अकंपनाचार्य के समय में, तो यहाँ तो 700 नहीं, यहाँ तो 24,000 की चर्चा चल रही है। विचरण तो करते होंगे, आहार करते होंगे, साधना करते होंगे, वन खंड में चले जाते होंगे, जंगलों में निवास करते होंगे, दूर क्षेत्रों में जा करके रहते होंगे, फिर नगर में आते होंगे। कैसी स्थिति होती होगी। अब उनमें से आधे, गिनती तो कौन करे, लेकिन लगभग आधे जो साधु थे वे उज्जैन में ही वहीं रुक गए। और जो 12,000 साधु, मतलब शेष लगभग 12,000 मुनिराज, वे 12,000 मुनियों सहित श्री भद्रबाहु स्वामी ने कर्नाटक देश की तरफ विहार कर दिया। अब 12,000 तो इधर रुक गए और 12,000 उधर की तरफ चले गए। देखिए, सही कह रहे हैं सचिन भाई साहब, आज तो यदि 100 आ जाएं तो टेंशन हो जाती है, कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। खैर, एक घर में नहीं होता था, घर घर जैनियों का हुआ करता था। जैन समुदाय बहुत समृद्ध हुआ करता था। ये भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के कोई बहुत पुराने समय की बात नहीं है ये, क्या बोलो। हो सकता है कि ये वर्तमान उज्जैन से कुछ बड़ा रहा हो। अजय सोगानी जी साहब, वर्तमान में जितना उज्जैन का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, उस समय में थोड़ा बड़ा हो सकता है, संभावना है इस तरह की। एक बार अपने विद्यानंद जी आचार्य थे ना, दिल्ली वाले, कुन भारती वाले, अभी तो क्योंकि नाम ही आगे 25-50 साल बाद में तो विद्यानंद जी मुनिराज को नहीं जानेंगे लोग। श्वेत पिचाचार्य कहलाते थे, सफ़ेद पीछे रखते थे। उन्होंने अखंड भारत का, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय का भाई साहब नक्शा बनाया, उसे प्रचारित प्रसारित किया। अभी तो मेरे निगाह में नहीं है, लेकिन वो करीब 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी घटना होगी। मैंने देखा है उनके द्वारा तैयार करवाया गया वो नक्शा, और उस समय के देश के प्रांतों के नाम, क्योंकि आज भारत के नक्शे में मगध नहीं है, आप भारत के नक्शे के अंदर सौराष्ट्र नहीं है, आज भारत के नक्शे में मालवा नहीं है, आज भारत के नक्शे में ये समझ लीजिए आप मेवाड़ नहीं है, मारवाड़ नहीं है। ये सब कहाँ चले गए हैं, ये सब गायब ही हो गए हैं भारत के नक्शे से। हम कह रहे हैं भाई साहब सौराष्ट्र की बात है, बोले सौराष्ट्र दिखाओ, भारत के नक्शे में कहाँ है, मालवा दिखाओ कहाँ है, कहीं नहीं मिलता है अपने को। इसका मतलब किस तरह से नाम परिवर्तित होते रहे, उन्होंने उस समय का वो नक्शा खींच करके कि क्या क्या थे और किस तरह से। बुंदेलखंड ही नहीं है, बुंदेलखंड की यात्रा आज सारे देश के जैन लोग बुंदेलखंड की यात्रा के लिए जा रहे हैं। कहाँ है बुंदेलखंड, कौन सा है बुंदेलखंड, दिखाओ तो सही उस खंड को, बुंदेलखंड को। सबके नाम बदल गए, सबकी दूरियां बदल गई, सबकी सीमाएं रेखाएं बदल गई, सब क्या क्या हुआ करते थे उस समय में, आज तो सब नाम मात्र रह गए हैं। अरे साहब ये तो मारवाड़ी हैं, नहीं ये मेवाड़ के रहने वाले हैं, अच्छा ये मेवाड़ के हैं, ये मारवाड़ के हैं, ये हैं, कौन कौन से खंड के हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है नाम परिवर्तित होते रहे। इसके आधार पर मैंने एक बार बात कही इस तरह की, मेरे से पूछा देवलाली के अंदर जैन भूगोल के ऊपर, भूगोल कहें उसको, 3 लोग के ऊपर क्लास चल रही थी, और मेरे से प्रश्न किया सामने से
कि साहब ये 2000 साल पहले शास्त्र लिखे गए तो थोड़ा बहुत वर्णन तो हिंदुस्तान का भी आता, यहाँ की नगरियों का, देश क्षेत्र का वर्णन कुछ तो मिलना चाहिए था। शास्त्र तो अभी लिखे गए हैं, आप सारी बातें पुरानी पुरानी कर रहे हो, कुछ तो बातें वर्तमान की भी होनी चाहिए थी। तो मैंने उनको जवाब दिया, उमा स्वामी आचार्य वर्तमान देश काल नहीं लिख रहे थे। उमा स्वामी आचार्य हों, चाहे वीरसेन स्वामी हों, चाहे यति वृषभ आचार्य देव हों, चाहे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव हों, वे जो बातें लिख रहे थे, उन्होंने जिन शब्दावली का प्रयोग किया, जिन नामों का प्रयोग किया, हम ये कहना चाहते हैं वे ऐसे शाश्वत नामों की चर्चा की जो अपरिवर्तनशील हैं। इनमें क्या दम है? हमारे आंखों देखते देखते अरे 10-20 साल 25 साल के अंदर कितने नाम बदल गए हैं, कितने प्रांत नए बन गए हैं, कौन जानेगा। आज यदि बच्चों से आप पूछते हो तो नए प्रांत बन गए, क्षेत्र नए बन गए। आज बम्बई कोई नहीं जानता है, आज मुंबई हो गया है। आज बेंगलोर कोई नहीं जानता है, बंगलुरु हो गया है। ये सब नाम बदल गए। और तो और मद्रास तो बिल्कुल ही नाम बदल गया, चेन्नई नाम हो गया उसका। मद्रास और चेन्नई, कहाँ मद्रास शब्द है और कहाँ चेन्नई है। अब कहाँ मिलेगा आपको मद्रास? मद्रास बच्चों से कहो कि मद्रास की घटना है मद्रास में, वो मद्रास क्या होता है? पापा ये मद्रास कहाँ है? अंकल मद्रास कहाँ है? मद्रास तो हमने पढ़ाई नहीं है कहीं भी, भारत के नक्शे में मद्रास गायब हो गया। तो ये सब अखंड भारत के समय की घटनाओं की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 12,000 मुनि यहाँ थे और 12,000 मुनि भद्रबाहु स्वामी के साथ में चले गए, दक्षिण भारत की तरफ चले गए, कर्नाटक प्रांत की तरफ उन्होंने विहार करना प्रारंभ कर दिया। तदनंतर उसके बाद विहार करते करते, अब देखना घटना क्या गजब की बातें हैं भाई साहब, ये सच्ची घटना कह रहे हैं इस देश की। फिर क्या हुआ? तदनंतर विहार करते करते स्वामी एक गहन वन में पहुंचे। वहां उन्होंने आश्चर्यकारिणी एक आकाशवाणी सुनी। दक्षिण भारत में पहुंच गए होंगे, चले गए होंगे, कर्नाटक प्रांत में पहुंच गए थे। वहाँ जाते थे, पर्वत के ऊपर जाते थे, विंध्यगिरी के, चंद्रगिरी के ऊपर उतरते थे। वहाँ आसपास में जंगल था सब तरफ, है ना। और ज़्यादा दक्षिण तो दक्षिण ही है, और बड़ा होगा और विशाल होगा, और पीछे तक नीचे तक नहीं जा करके वहाँ बीच में रुके हुए आकाशवाणी सुनी। उससे अपनी आयु का अंत समीप जानकर सब मुनियों से कहा कि मेरी आयु का अंत समीप आ गया है, अतः आप लोग आज से विशाखाचार्य के आदेश में रहो। मैं इनको अपने पद पर नियुक्त करता हूँ और मैं यहाँ वन ही में रहता हूँ। देखो कैसे हमारे वीतरागी संत पद पर रह करके वे जीवन पूरा नहीं करना चाहते। वे जानते हैं इस बात को कि मैं पद पर नहीं, पद पर रह करके यदि, क्योंकि पद पर रहते हुए, क्योंकि भार है भाई साहब, समाधि नहीं होती है। जिनके माथे भार होता है वे समाधि नहीं ले सकते, वे संलेखना नहीं ले सकते, उनका समाधि मरण नहीं हो सकता है। समाधि मरण के लिए, इसलिए मोक्ष जाने के लिए आचार्य और उपाध्याय पद को भी बाधक कहा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ जब 4 मंगल कहे गए तो आचार्य मंगल और उपाध्याय मंगल नहीं कहा गया, साधुओं को मंगल कहकर के पुकारा गया। संजय जी साहब, आचार्य मंगल नहीं। और शरण की जब चर्चा की, जब मंगल की चर्चा की, जब उत्तम की चर्चा की, तो उन्होंने क्या बातें बतलाई, कौन मंगल, कौन उत्तम, कौन शरण। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण मैंने की है उस पाठ में, बालबोध पाठमाला पढ़ाते समय। आप में से सुने होंगे बहुत सारे लोगों ने वो सारी चर्चाएं। तो आचार्य पद छोड़ना होता है, और कितना स्पष्ट कह रहे हैं। भद्रबाहु स्वामी ने अपना आचार्य पद विशाखाचार्य को सुपुर्द किया कि संघ का संचालन विशाखाचार्य करेंगे, आप सब प्रकार से योग्य हैं, मैं नियुक्त करता हूँ और मैं यहाँ वन में ही रहता हूँ। तब मुनि संघ ने स्वामी की आज्ञानुसार विशाखाचार्य को सब गुणों से योग्य समझकर अपना आचार्य स्वीकार कर लिया, और वे शेष मुनि संघ उनके साथ कर्नाटक देश को चला गया। केवल मुनि चंद्रगुप्त उनकी सेवा में वन में रहे, बाकी सब चले गए। कैसी घटना है। अनंतर अब क्या हुआ, आगे क्या घटना घटी, ये तो रुक गए बीच में, माने ऐसा भी कह सकते हैं ज़्यादा नीचे नहीं उतरे, वहाँ तक पहुँच गए होंगे। अनंतर श्री विशाखाचार्य आदि तो मार्ग में ईरिया समिति से विहार करते करते भव्य जीवों का कल्याण करते हुए चोल देश में पहुंच गए।
अब ये चोल देश, अब देखिए आप, ये वही इतना पुराना शब्द है, शास्त्रों के आधार पर मिल रहा है, परंपरा से मिल रहा है। कर्नाटक के अंदर कहीं पहुंच गए होंगे, कर्नाटक के भी और निचले हिस्से में, दक्षिण भारत में और नीचे कहीं पहुंचे होंगे वे। चोल देश पहुंच गए। इसके बाद यहाँ जो वृत्तांत हुआ वह नीचे लिखा जाता है। माने एक घटना तो यहाँ हो गई, चोल देश पहुंचने के बाद डेस्टिनी है, वहां तक पहुंच गए, जहां तक उन्हें जाना था वहां तक पहुंच गए। उस गहन वन में, अब वो तो पहुंच गए वहां पर, उस गहन वन में भद्रबाहु स्वामी के साथ की घटना बतला रहे हैं इधर की। उस गहन वन में विशुद्ध आत्मा योगेश श्री, ये कौन है ये योगेश? विशुद्ध आत्मा योग, अरे योगों में जो ईश थे, योगों में जो निपुण थे, योगों में जो परिपूर्ण थे, ऐसे भद्रबाहु स्वामी की चर्चा चल रही है। उस गहन वन में विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, ऐसे योगों में पवित्र, योगों में श्रेष्ठ, योगों में ईश, ऐसे योगेश कौन? श्री भद्रबाहु स्वामी ने मन, वचन और काय की प्रवृत्ति रोककर सल्लेखना विधि धारण करना समुचित समझा। परिचर्चा के लिए नव दीक्षित चंद्रगुप्त ही थे जो उनसे परिचर्चा हुआ करते थे। ये आंध्र प्रदेश लिख रहे हैं यहाँ चोल देश के संदर्भ में, सामने जवाब दे रहे हैं हमारे प्रतीक भाई। आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा चोल देश के नाम से जाना जाता होगा कुछ ऐसा हिस्सा। आप कह रहे हैं, प्रामाणिक ही मान रहे हैं आपकी बात को हम। देखिए, उस गहन वन में वो सल्लेखना विधि उन्होंने धारण करी, वही उचित समझा। परिचर्चा के लिए नव दीक्षित, जो कुछ समय पहले ही, क्योंकि ये तो कितने पुरानी घटना होगी, मुश्किल से 2-4 महीने पहले, मुश्किल से महीने भर पहले, 1.5 महीने पहले दीक्षा ली होगी। चंद्रगुप्त स्वामी ने कितने पहले दीक्षा ली? इधर तो चंद्रगुप्त को स्वप्न आया और उधर कुछ दिनों बाद में ही आहारचर्या के दौरान उनको बच्चे की आवाज़ स्वर निमित्त ज्ञान से पता लग गया। इधर इन्होंने घोषणा कर दी और बाहर निकल गए। कितना काल लगा होगा चंद्रगुप्त स्वामी की दीक्षा के बाद? मैं समझता हूँ कोई महीने 15 दिन, 1.5 महीने का काल होगा, अधिकतम काल कह रहा हूँ, मैंने महीने 15 दिन की घटना है ये। तो ये कह रहे हैं आगे, मुनि चंद्रगुप्त ने, अब एक और सच्ची घटना। ये क्या घटनाएं हैं, घटनाओं को देख देख करके अपने को ऐसे लगता है बड़ी गजब की बातें हैं भाई। इतिहास है ये जानने योग्य, हमें पता तो लगे। कौन जाने, किसने पढ़ा, कौन जानता है ये क्या? चोल वंश भी कहलाता है, तो कोई साम्राज्य रहा होगा उस समय किसी तरह का। मुनि चंद्रगुप्त ने वन में श्रावकों के अभाव होने के कारण उपवास करना प्रारंभ कर दिया। अकेले रहते थे ना इनके साथ में, जब ये इनके साथ में रहते थे तो उपवास करना प्रारंभ कर दिया। कहाँ जाएंगे, कहाँ नगर में जाएंगे, ये सल्लेखना ले ली है इन्होंने, कहाँ नगर होगा, कहाँ गांव होगा, कहाँ क्या मिलेगा, उन्होंने उपवास करना ही प्रारंभ कर दिया। हम तो जाते ही नहीं है वहाँ। यह देखकर भद्रबाहु स्वामी ने चंद्रगुप्त से कहा, मुनि चंद्रगुप्त से कहा कि हे वत्स, निराहार रहना ठीक नहीं है, इसलिए तुम आहार के लिए वन में ही जाओ, क्योंकि जैन सिद्धांत की ऐसी आज्ञा है कि समय पर साधु को चर्या के लिए जाना चाहिए, जिससे प्रतिदिन उपवास न हो। समय होने पर जाना चाहिए, ये जैन सिद्धांतों की आज्ञा है, तो जाना चाहिए। अब गुरु का आदेश इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं, हम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनंतर अब एक और घटना थोड़ा सा मोड़ ले रही है। किस प्रकार? अनंतर चंद्रगुप्त मुनि गुरु की आज्ञानुसार गोचरी के लिए जंगल में जाने लगे। रोज जाने लगे गोचरी के लिए, मिलता तो क्या था, वापस लौट आते होंगे। एक दिन वन में एक वन देवी ने एक वृक्ष के नीचे उत्तम उत्तम पदार्थों से भरी हुई एक थाली मुनिराज को दिखाई। अभी तो मायामयी बातें हैं, माया से उसने बना दी, और माया से बना करके, भोजन बना करके एक वृक्ष के नीचे थाली लगा करके सजा करके रख दिया वन देवी ने। चंद्रगुप्त मुनि को बिना मनुष्य संचार के और बिना दाता के
उस भक्ष्य पदार्थों से भरी थाली को देखकर प्रथम बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। कोई देने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोचिए आप, कोई देने वाला नहीं, कोई बतलाने वाला नहीं, कोई पड़गाहन करने वाला नहीं, कोई यहाँ श्रावक नहीं, और पेड़ के नीचे थाली लगी हुई यहाँ दिखाई दे रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। फिर दाता के बिना ग्रहण करना मुनि धर्म से प्रतिकूल है, ऐसा विचार कर बिना आहार ग्रहण किए गुरु जी के पास चले आए। आहार ग्रहण नहीं किया उन्होंने और गुरु के पास चले आए और सर्व वृत्तांत सुनाया। उन्होंने मुनि धर्म से प्रतिकूल आहार न लेने के कारण उनकी मुनि धर्म में दृढ़ता देखकर बहुत प्रशंसा की। चंद्रगुप्त स्वामी की बहुत प्रशंसा की गई। किसके द्वारा? भद्रबाहु स्वामी के द्वारा। कि बहुत अच्छा, शाबाश, ऐसी ही होनी चाहिए अपनी मुनिचर्या, इतना ही दृढ़ रहना चाहिए। कई दिनों से उपवास कर रहे हो, भूख भी लग रही होगी, सब बातें होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात अच्छी है कि तुम्हारे को थाली दिखने के बावजूद भी तुमने ग्रहण नहीं किया, है ना। ये कह रहे हैं बहुत प्रशंसा की। और फिर अनंतर, अब फिर घटना, अब क्योंकि वो तो देव थी, माया से बना दी थी, देवी ने किया था ये सारा काम। तो ये कह रहे हैं अनंतर इसी प्रकार जब 2-3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु मुनि मार्ग से प्रतिकूल उन्होंने आहार नहीं लिया। अब देखिए देवी के मन में भी क्या चल रहा है, यार ये तो आहार ही नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो भोजन ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा हमारे को, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वन देवी ने श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर उसी वन में एक धन से परिपूर्ण नगर बसाया। ओ हो, ये क्या कह रहे हैं, ये धन से परिपूर्ण नगर बसा दिया, पूरा नगर बसा दिया गया। और नगर बसा करके आहार देना शुरू कर, आहार के लिए अब तो आएंगे, ऐसे थाली देख करके नहीं आए, भोजन देख करके नहीं आए, ऐसा। और श्रद्धा और भक्ति से युक्त, वहाँ सब लोग श्रद्धा करने वाले, भक्ति करने वाले, जैन, साधु, श्रावक, श्राविकाएं, सब। कैसी घटना है भाई साहब। नगर बसाया। चौथे दिन मुनि चंद्रगुप्त ने उस नगर को देखा और वहाँ पर श्रद्धा युक्त नवधा भक्ति एवं विधि पूर्वक दिया हुआ आहार ग्रहण किया। देखो क्या कह रहे हैं, अब श्रद्धा भक्ति पूर्वक, अभी एक ही दिशा में थोड़ी ना जाते थे। अब आप कहेंगे साहब 3 दिन से नहीं मिल रहा था, 4 दिन से नहीं मिल रहा था, तो नगर देख करके आश्चर्य नहीं हुआ होगा कि ये नगर कहाँ से आ गया। नहीं, कहीं 2-4 किलोमीटर जाते होंगे, कभी इस दिशा में गए, कल उधर चले गए, फिर उधर चले गए, आज उधर चले गए, तो इस दिशा में 2-5 किलोमीटर आगे तक निकले तो उन्हें नगर बसा हुआ दिखाई देने लगा। इसमें क्या हो गया, एक ही जगह पर थोड़ी ना है, कभी किसी दिशा में, कभी किसी दिशा में। जंगल तो जंगल है और जंगल के अंदर मार्ग तो होते नहीं है कुछ, तो कहीं घूमते घूमते जब कहीं आगे निकल गए उन्हें नगर दिखाई दिया। ये लिख रहे हैं चौथे दिन मुनि चंद्रगुप्त ने उस नगर को देखा और वहाँ पर श्रद्धा युक्त नवधा भक्ति एवं विधि पूर्वक दिया हुआ आहार ग्रहण किया। और गुरुजी के पास जाने पर उन्होंने जब पूछा कि आज तुम्हारा अंतराय रहित पारणा हो गया, तब उन्होंने कहा कि नगर में अंतराय रहित पारणा हो गया। अब इनको क्या पता, नगर था नहीं था, जो भी था, सच्ची बात है। स्वामी भद्रबाहु ने उनकी इस दृढ़ता की बहुत प्रशंसा की और मुनि चंद्रगुप्त उसी नगर में आहार लेते रहे तथा स्वामी भद्रबाहु की सेवा करते रहे। अब ये नगर में जाते थे, आहार ग्रहण करते थे, वापस लौट करके आ जाते थे, फिर जाते थे, आहार ग्रहण करके वापस आ जाते थे। देखो क्या 12 साल तक ये चलता रहा। ये सच्ची घटना, ऐतिहासिक, कितनी गजब की घटना है ये। देव लोग मुनिराजों को आहार दे नहीं सकते हैं, देवों में पात्रता नहीं होती मुनिराजों को आहार दान देने की, लेकिन चलता रहा। बाद में इन्हें पता लगेगा, अभी जब घटना आगे कई तरह से घूमेगी, जब, क्योंकि देवों के पास में तो क्या होता है, प्रासुकता तो होती नहीं है, सब मायामयी होता है, सब न विधि विधान, न जो कुछ भी होता है, ये तो नगर बसा करके आहार। अभी ऐसा प्रश्न भी, मतलब हमने प्रश्नोत्तरी प्रश्न पत्र निकाले थे इस तरह के, सन 1993-94 की बात कह रहा हूँ मैं। 1992, सन 1992 में 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र निकाले थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।